दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस से क्या फ़ायदा होने वाला है, यस बैंक को अच्छे से समझेंगे, इसके क्या मायने हैं। और दूसरी तरफ यस बैंक ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से दबाव के चक्कर में पड़ गया रिजल्ट के बाद, और ये हर बार होता है। और इसके पीछे वजह है ब्रोकरेज हाउस। जो ब्रोकरेज हाउस लगातार सेल के टारगेट देते हैं और इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। कितना भी शानदार रिजल्ट हो, ब्रोकरेज हाउस लगातार सेल की ही रेटिंग देती है और उनके हिसाब से शेयर की प्राइस 20 रुपये के ऊपर जानी ही नहीं चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। और ऑलरेडी हमने कई वीडियो में डिस्कस भी किया है कि जो ब्रोकरेज हाउस सेल की रेटिंग देते हैं वो खुद यहाँ पे इन्वेस्टर है बड़े, चाहे आईसीआईसी बैंक हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो, जो बहुत समय से इन्वेस्टर है और वो रिटेल इन्वेस्टर कैसे कहते हैं कि आप निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 22.65 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 22.55 का लो भी बना, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए गिरावट की चपेट में गया, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और उस खरीदारी के दम पे इसने 23.15 का हाई बनाया, यानी फिर से 23 के स्तर को छुआ। अंत में क्लोजिंग 23.05 के आसपास रही, जहाँ पे 1.77% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है और वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका देखें तो यहाँ पे करीब 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 18 करोड़ का वॉल्यूम, यानी कल के मुकाबले भी वॉल्यूम बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पे काम कर रहा है। आज वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आपको दिखाई देगा यस बैंक, नंबर 2 पे आईआरएफसी है और आईआरएफसी ने आज ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। और जो लोग कह रहे थे कि आईआरएफसी का स्टॉक नीचे आएगा, उनके सपने धरे रह गए, स्टॉक फिर से दौड़ा है। तो यहाँ पे देख लो कि संभावना भी बहुत अच्छी है, जो स्टॉक अच्छे है वो दौड़ते जरूर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो बहुत बड़ी एक गुड न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, यस बैंक ने एक प्रीमियम सर्विस लॉन्च की है, यस ग्रैंड्योर, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये उनके लिए है जो एक प्रीमियम सर्विस चाहते हैं। यस बैंक उनको सारी ऑफर यहाँ पे दे रहे हैं। ये प्रोग्राम में अवेलेबल होने के लिए आपको कुछ इसका जो एक पैमाना है उस पर आपको खड़े उतरना चाहिए, जिसमें आप देखें तो मंथली बैलेंस यानी एएमबी आपका 5 लाख के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी नेट रिलेशनशिप वैल्यू 20 लाख के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक के साथ में एक लार्ज लोन रिलेशनशिप भी बनी होनी चाहिए, तभी आप इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। तो जो भी यस ग्रैंड्योर की सर्विस ले रहा होगा उनको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनके लिए सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उनके लिए हर तरह की बैंकिंग सेवाएं वो उपलब्ध करा पाएंगे। तो इस नई सर्विस के माध्यम से आप जो लॉकर है वो डिस्काउंट प्राइस पे पा सकते हैं और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे चार्जेस में आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। आपके लिए 3-in-1 स्पेशल अकाउंट की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक कंबाइंड डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी ले सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट इस नई सर्विस के साथ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस मौके पे देखें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन पेंटल का कहना है कि इस समय बहुत सारी प्रीमियम सर्विस लेने के लिए बहुत सारे कस्टमर इस समय तैयार है और आने वाले समय इनकी संख्या और बढ़ेगी। उनका कहना है कि जो मिडिल क्लास है वो आने वाले समय में 2046-47 तक डबल होते हुए दिखा देंगे उनकी, यानी मिडिल क्लास की जो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और एक तरह उनका जो लिविंग ऑफ क्लासेस है वो बढ़ जाएगा। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में प्रीमियम सेगमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो सेवा लेना चाहेंगे और उन्हीं के लिए हमने ये नई सर्विस शुरू की है। यहाँ पे देखें तो इस नए यस ग्रैंड्योर डेबिट कार्ड के माध्यम से ट्रेवल बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले। आप देखो कि 0 क्रॉस करेंसी इनका मार्कअप मिल जाएगा, चार्जेस है, कोई प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा देखो तो एयरपोर्ट लॉन्च की सर्विस फ्री मिलेगी। इसके अलावा बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल जिसमें ताज है, आईटीसी होटल है, वहाँ पे इनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है।
तो जिनके पास आप समझे तो ये जो सर्विस है, ये यस ग्रेन्युलर डेबिट कार्ड है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये समझ सकते हो कि एक प्रीमियम सेगमेंट में नई शुरुआत की, जिससे इनका कस्टमर बेस बढ़ेगा। आप समझ सकते हो कि जो प्रीमियम क्लास है वो यहाँ पे यस बैंक में अकाउंट खोलना पसंद करेंगे, तो उसको इस अकाउंट के साथ बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज भी मिल रही है और उनको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नई सर्विस के साथ में इनको डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजॉन जैसी सर्विस जो सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री मिलने वाले हैं। यानी बहुत सारी बेनिफिट है जो यहाँ पे साथ में फ्री दी जा रही है। इसके अलावा आप देखें तो मूवी टिकट्स हो, डाइनिंग के लिए हो, शॉपिंग के लिए, बिल पेमेंट में भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एक तरह से ये जो नई प्रीमियम सर्विस शुरू की गई है, ये इनके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकती है और ये काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है, माइलस्टोन अचीवमेंट कह सकते हैं यस बैंक के लिए। दूसरी तरफ एक जो बड़ा इन्होंने अचीवमेंट किया है एक तरह से यस बैंक ने, वो देख लो कि उनके MD प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि हमने करीब 5 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन कर लिए अब 1 महीने के अंदर। तो पेटीएम के साथ डील के बाद हमारा जो मार्केट शेयर वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो कि पेटीएम से जो इनकी पार्टनरशिप हुई, पेटीएम का बिजनेस मिलने से पहले इनके जो मंथली ट्रांजैक्शन थे वो 3.3 मिलियन के आसपास था, जो अब UPI ट्रांजैक्शन बढ़ के 5 मिलियन तक मंथली बढ़ चुका है। और उस हिसाब से देखें तो इनका जो मार्केट शेयर बन रहा है वो 55% का बन रहा है। एक तरफ 45% पूरे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का मार्केट UPI का, और एक तरफ अकेला यस बैंक जिसका 55% का मार्केट शेयर है। तो एक तरह से बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। जिस तरह से तेज़ी से यस बैंक का कारोबार बढ़ रहा है, यस बैंक को कोई रोक नहीं पाएगा इस लेवल पे। अब आप समझ ही सकते हो, जब बिजनेस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, UPI ट्रांजैक्शन में दूसरी बड़ी बड़ी बैंकों को पछाड़ दिया है, चाहे PSU बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर की बैंक, ये नंबर 1 बन चुके हैं इस मामले में। तो आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी में दूसरा कोई सानी नहीं है। इनके पास वो सारी काबिलियत है कि अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत सारी मेहनत कर रहा है और इसका फल आने वाले समय देखने को जरूर मिलेगा। और जिस से प्रमोटर की भी खोज तलाश शुरू है, जल्दी ही अच्छा प्रमोटर भी मिल जाएगा और यस बैंक की सारी मुसीबतें कम होगी। तो ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छा मौका है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉर्गन स्टैनली ने अपने ग्लोबल इंडेक्स में MSCI में इसके वेटेज को बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि MSCI को भी इसमें भरोसा है और आने वाले समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की पूरी संभावना है। यानी नया इन्वेस्टमेंट आएगा यस बैंक में तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट नया जो है वो इसकी प्राइस को बढ़ा के ही रहेगा, कोई नीचे घटने वाली बात ही नहीं है। ऐसे में बिना डरे निवेश को बनाए रखना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट जो इस समय स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 86% बाई की कॉल निकल के आ रही है और 0% सेल की कॉल है, और इसके अलावा देखें तो 14% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। ऐसे में ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसको में खरीदारी करें। रिजल्ट हमने देखा है, लगातार हर रिजल्ट बेहतर हो रहा है। NPA 1% से भी नीचे आ गया है, यानी रिस्क बहुत कम हो गई है। अभी फिलहाल यस बैंक के लिए एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इसका 81 बॉन्ड्स का मामला, जो अभी भी कोर्ट के अंदर है, फैसला आया नहीं है। अगर वो इनके फेवर में नहीं आता है तो एक बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है, वो इनके लिए चिंता की बात जरूर है। बाकी ओवरऑल यस बैंक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। आने वाले समय ये फिर से 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है आराम से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।